अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे दुनिया में जन्नत बनाने वाले शद्दाद की। शद्दाद कौन था, उसकी जन्नत कैसी थी, वो कौन से सहाबी रसूल थे जो कई सदियां गुजरने के बाद अल्लाह के हुक्म से शद्दाद की जन्नत में दाखिल हुए थे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एहकाफ कौमे आद का मस्कन था। अरबी में रेत के लंबे और ऊंचे टीलों को हकफ कहा जाता है। एहकाफ हकफ की जमा है। यूं इसका मतलब होता है रेत के ऊंचे और लंबे टीलों की जमीन। यह इलाका यमन और ओमान के दरमियान बिखरा हुआ था। कौमे आद यहाँ 8,500 साल कबल आबाद थी। कुरान मजीद की एक सूरत का नाम भी सूरत एहकाफ है। अल्लाह ताला ने उन्हें सरसब्ज खेतियाँ भी दे रखी थी, जानवर भी, पानी भी और वाफिर मिक़दार में खुराक भी। नेमतों की इस फरावानी ने उन्हें भटका दिया और वो अल्लाह ताला के बागी हो गए। अल्लाह ताला ने हदायत के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा। वो उन्हें तबलीग करने लगे, मगर कौमे आद उनका मजाक उड़ाने लगी। वो शिर्क से पीछे हटने के लिए राजी ना हुए। शद्दाद उस कौम का बादशाह था। ये 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम शदीद था, वो पहले बादशाह था। उसके मरने के बाद शद्दाद ने इक़्तिदार संभाल लिया, जो शदीद का छोटा भाई था। वो एक वसी सल्तनत का हुक्मरान था। उसकी हुकूमत यमन से इराक और बाज़ रवायात के मुताबिक ईरान तक फैली हुई थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे भी समझाने की कोशिश की, मगर उसका दिल भी बंद था। दोनों के दरमियान मुकालमा हुआ। शद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा, अगर मैं ईमान ले आऊँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। शद्दाद ने पूछा, जन्नत क्या है? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे जन्नत का नक्शा बताया। शद्दाद ने दावा कर दिया कि ये क्या बड़ी बात है, मैं भी ऐसी जन्नत बना सकता हूँ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे उस कुफ्र और शिर्क से रोकने की कोशिश की, मगर वो बाज ना आया। उसने सल्तनत के तमाम बड़े मामार इकट्ठे किए और एहकाफ में इरम के मकाम पर 20 कोस लंबी और चौड़ी जन्नत बनवानी शुरू कर दी। जन्नत में सोने और चांदी की ईंटें भी लगवाई गई और जवाहरात भी लटकाए गए। उसने शहद, दूध और पानी की नहरें भी रवा कर दी और दुनिया जहां के फूल, दरख्त और पौधे भी लगवा दिए। कौमे आद बुलंद सतूनों पर महल्लात बनाने की माहिर थी। अल्लाह ताला ने कौमे आद को गैर मामूली अदो कामत और कुव्वत अता फरमाई थी। उनमें हर शख्स का कद कम से कम 12 गज का होता था। ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसे कई आदमी मिलकर भी ना उठा सकें, उनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। वो लोग ताकत और कुव्वत के बलबूते पर पूरे यमन पर काबिज थे। शद्दाद की जन्नत में ये फन अरूज पर था। रेत के टीलों के दरमियान बुलंदो बाला सतून थे और उन सतूनों पर सोने और चांदी की इमारतें खड़ी थी। शद्दाद ने फैसला किया था कि वो जन्नत की तकमील के बाद उसमें कदम रखेगा। मामारों ने जब उसे जन्नत की तकमील की इत्तला दे दी तो वो तैयार हो गया। अपनी फौज ली और जन्नत देखने के लिए निकल खड़ा हुआ। वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा, घोड़े से नीचे उतरने लगा। अभी उसका एक पांव जमीन पर और दूसरा घोड़े की रकाब पर था कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उसके सामने आ गए। शद्दाद ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने फरमाया, मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया फरिश्ता हूँ। मेरा नाम इजराइल है और मैं मलकल मौत हूँ। शद्दाद ने यह कहा कि क्यों आए हो? तो उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। शद्दाद ने उनसे सिर्फ जन्नत में कदम रखने की मोहलत मांगी, मगर फरिश्ते ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से यह हुक्म है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जन्नत में कदम ना रखने दूँ। वो बहुत गिड़गड़ाया, रोया, मगर मलकल मौत ने उसकी जान कब्ज़ कर ली। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इरम ज़ातिल इमाद, इरम सतूनों वाला शहर। इरम कौमे आद का मरकजी शहर था। ये शहर तूफान नूह के काफ़ी अरसे के बाद बसा और ज़बरदस्त तरक्की कर गया। उस वक्त लोग तूफान नूह को भूलकर दोबारा शिर्क और बुत परस्ती की तरफ राग़िब हो गए थे। उस कौम पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। जब उस कौम ने शिर्क और बुत परस्ती तर्क न की तो अल्लाह ताला ने अज़ाब नाजिल करके उसे तबाह कर दिया।
इस कौम के तस्करे को कहानी समझा जाता था, मगर इसी सदी में इस शहर के आसार बरामद हुए हैं जो अलरुबा अल खालिक के उस हिस्से में है जो आजकल ओमान में शामिल है। इसके आसार 1984 में खलाई शटल चैलेंजर की मदद से दरियाफ्त किए गए। ये शहर 3000 साल कबल मसीह से लेकर पहली सदी ईस्वी तक ऊंटों के उस कारवानी रास्ते पर आबाद था और ये अपने ज़माने का एक तजारती मरकज़ था। रवायात के मुताबिक ये शहर एक अजीम तूफान से तबाह हुआ। इसे 1000 सतूनों का शहर कहा जाता है। इसके सतून बहुत ऊंचे थे। इरम के सतूनों वाले इस शहर के हवाले से बाज़ मुफस्सरीन ने फरमाया, इरम इस जन्नत का नाम है जो आद के बेटे शद्दाद बिन आद ने बनवाई थी और इसी की सिफ्त ज़ातिल इमाद है कि वो एक अजीम शान इमारत बहुत से सतूनों पर आयम चांदी और जवाहरात से तमीर की गई थी ताकि ये लोग आखिरत की जन्नत के बदले इस जन्नत को नकद अख्तियार कर लें। मगर जब ये आलीशान महल्लात तैयार हो गए और शद्दाद ने जब अपने साथियों के साथ इसमें जाने का इरादा किया तो अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ और वो सब हलाक हो गए और वो महल्लात भी मिस्मार हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन कलाबा रज़ियल्लाहु अन्हु जो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इत्तफाक से उधर को चले गए। अचानक एक दिन आपका एक ऊँट भाग गया। आप इसको तलाश करते करते इस शहर के पास पहुंच गए। जब इसके मीनारों और दीवारों पर नजर पड़ी तो आप बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो आप सोचने लगे कि इस शहर की सूरत हाल तो वैसी ही नजर आती है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे शद्दाद की जन्नत के बारे में बयान फरमाई थी। मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा या इसका किसी हकीकत से भी कोई ताल्लुक है। उसी कैफियत में उठकर वो शहर के अंदर गए। उसके अंदर नहरें और दरख्त भी जन्नत की तरह थे, मगर वहाँ कोई इंसान न था। आपने वहाँ पड़े कुछ जवाहरात उठाए और वापस चल दिए। वहाँ से वो सीधे उस वक्त के दारुल खिलाफा दमिश्क में पहुँचे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ जो कुछ माजरा हुआ उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने पेश किया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे पूछा कि वो शहर आपने हालत बेदारी में देखा था या ख्वाब में। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि वो बिल्कुल बेदारी में थे। फिर उसकी सारी निशानियां बताईं कि वो अदन के पहाड़ की फला जानिब कितने फासले पर है। एक जानिब फला दरख्त है, दूसरी तरफ ऐसा कुआं है और ये जवाहरात और याकूत निशानी के तौर पर मैं वहाँ से लाया हूँ। हज़रत अमीर मुआविया ने यह माजरा सुनने के बाद नहायत हैरान होकर अहले इल्म हजरात से इस बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने कहा कि वाकई दुनिया में एक ऐसा शहर गुजरा है जिसकी ईंटें सोने चांदी की थी। उलमा ने बताया कि कुरान मजीद में इस शहर का जिक्र भी है, मगर अल्लाह ताला ने इन लोगों को तबाह कर दिया था और वो शहर निगाहों से छुप गया था। इस बात को मुहद्दिस इब्ने जौज़ी ने भी लिखा कि उलमा ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में से एक आदमी इस जन्नत में जाएगा, वो छोटे कद सुर्ख रंग का होगा, उसके आबरू और गर्दन पर 2 तिल होंगे। वो अपने ऊँट को ढूंढता हुआ उस शहर में पहुंचेगा और वहां के अजायबात देखेगा। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये सारी निशानियां हज़रत अब्दुल्ला बिन कलाबा रज़ियल्लाहु अन्हु में देखी तो फरमाया, वल्लाह ये वही शख्स है। ये रवायत सही है कि हज़रत अमीर मुआविया ने उन्हें देखा, मगर बाज़ रवायात के अंदर काब बिन अहबार से पूछा। आपने फरमाया, बिल्कुल ठीक है, आपके दौर में एक आदमी ऊंट तलाश करते हुए शद्दाद की जन्नत में दाखिल होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।